हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट 18 हल करेंगे। पाठ 13 बिशन की दिलेरी। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, कहानी को पढ़कर बिशन और कर्नल दत्ता की कोई एक सामान्य विशेषता बताओ जो दोनों में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों दिलेर और दयालु प्रवृत्ति के हैं। प्रश्न 2, निम्न पत्तियों को देखकर पहचानो और बताओ कि वे किस पेड़ की हैं। तो आप देखेंगे पहली चित्र में दिखाई गई पत्तियां हैं नीम के पेड़ की, दूसरे चित्र में पीपल के पेड़ की, तीसरे चित्र में केला के पेड़ की पत्तियां हैं और चौथे चित्र में आम के पेड़ की पत्तियां हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करो। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इन वाक्यों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। बच्चों, आपको मालूम ही होगा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। चलिए पहले वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करते हैं। मैं घर जाना चाहती हूँ। इस वाक्य में मैं सर्वनाम शब्द है। दूसरा, आप कहाँ रहते हैं। आप सर्वनाम शब्द है। तीसरा, वह पढ़ने में बहुत तेज है। इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है। चौथा, यह मेरी बहन है। इस वाक्य में यह और मेरी दो सर्वनाम शब्द हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 4, बच्चों, कभी आपने या आपके किसी जानकार ने किसी पक्षी या जानवर की मदद की है। अपने अनुभव का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं अपने शब्दों में लिखेंगे। यदि आपने या आपके किसी जानकार ने कभी भी किसी पक्षी या जानवर की मदद की है तो उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, एक बार मैंने नाले में फंसे हुए एक कुत्ते की जान बचाई थी। वह नाले में बुरी तरह फंसा हुआ था और लाख कोशिशों के बावजूद बाहर नहीं निकल पा रहा था और वह धीरे धीरे उस नाले में डूबता चला जा रहा था। जब मैंने यह देखा तो मुझसे रहा न गया और डरते डरते मैंने उसके अगले पैरों को पकड़कर जोर लगाकर बाहर की तरफ खींचा। यह सब करते हुए मुझे डर लग रहा था कि कहीं वह मुझे काट न ले, परंतु उसने ऐसा कुछ नहीं किया। बाहर निकलकर वह घबराकर तेजी से भाग खड़ा हुआ। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी जीव की जान बचा पाया। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी अपने अनुभव को यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बूझो तो जाने। यहाँ पर पहेली दी गई है। हमें पढ़ने के बाद पता लगाना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई है। पहला, रंग बिरंगे पंखों वाली फूलों पर मंडराती, हाथ बढ़ाओ तो उड़ जाती, हाथ नहीं वह आती। तो बच्चों, आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ हम तितली लिखेंगे। दूसरा, पेड़ों पर वे उछले कूदे, झुंड बनाकर रहते, मानुष जैसे काम उनके, पूंछ झुलाते रहते। इस पहेली को भी आप समझ ही गए होंगे। शाबाश, वेरी गुड, आपने सही पहचाना। यहाँ हम लिखेंगे बंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जल हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप जानते हो कि किन उपायों से हम जल बचा सकते हैं। अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, यहाँ पर आपको जल बचाने के उपाय अपने शब्दों में लिखने हैं। तो आप अपने शब्दों में इन उपायों को लिखने की कोशिश करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, हम निम्नलिखित उपायों से जल बचा सकते हैं। पहला, ब्रश करते वक्त नल की बजाय मग का प्रयोग करें। दूसरा, नल को कभी खुला न छोड़ें।
तीसरा, यदि घर में कोई भी नल टपकता है तो उसे ठीक कराएं। चौथा, नहाने के लिए फव्वारे की बजाय बाल्टी, मग का प्रयोग करें। पांचवा, वाहनों को पाइपों से धोने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर धोएं। छठा, आरओ के बेकार पानी को कूलर या पौधों में डालकर प्रयोग करें। सातवां, सब्जियां धोने में हुए इस्तेमाल पानी को पौधों में डालें। आठवां, बारिश के पानी को स्टोर करने की व्यवस्था करें। नौवां, पानी को व्यर्थ ना बहाएं क्योंकि जल है तो कल है। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।